नमस्कार। एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपनी निकाली थी। वो मेरी पहली वीडियो थी फेसबुक पर और उसमें मैंने बालों को कलर करने का घरेलू आसान तरीका बताया था। आज जो मेरी ये वीडियो है वो स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत काम किया है। बहुत थकान हो गई होगी और अपनी पत्नी की, अपनी बहन की और अपनी माँ की इतनी मदद की है, तो एक उपहार तो मेरी तरफ से उनके लिए बनता है। तो ये मेरे सभी भाइयों के लिए और छोटे उम्र के बच्चों के लिए, यानी 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, ख़ास तौर से लड़कों के लिए, कि वो अपने बाल की केयर कैसे कर सकते हैं। होता क्या है कि सारे सैलून, सारे पार्लर्स में लेडीज़ की बड़ी केयर होती है। लेडीज़ अपने लिए बहुत जाती हैं और जेंट्स जब जाते हैं अपने बालों के लिए, भाई लोग हमारे, तो सैलून का मालिक या सैलून में काम करने वाले बच्चे बताते हैं कि साहब आप डाई करा लीजिए और कलर लगवा लीजिए, फैशन कलर हैं, और उसके नुकसान क्या है ये कभी कोई नहीं बताता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि आप अपने बालों को घर में कैसे कर सकते हैं बहुत ख़ास तरह से मेंटेन, यानी एक तीर से तीन निशाने। आपके बाल घने भी हो जाएं, काले भी हो जाएं और आपको कहीं जाना भी ना पड़े और बाल गिरे भी ना। तो तीनों काम कैसे हो सकते हैं? सिर्फ छोटी सी चीज़ से। जैसे आपने सुना है ना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, बिल्कुल ऐसा है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार था परसों, और आज मेरी तरफ से सभी भाइयों के लिए खास उपहार। इसे इस्तेमाल करिएगा और आप देखिएगा इसका चमत्कार। तो मैं इसके नुकसान भी बताऊंगी और फ़ायदे भी बताऊंगी। होता क्या है, जब कोई भी आजकल तो सभी बच्चों के बाल 17-18 साल की उम्र से ग्रे होने शुरू हो जाते हैं और 40 के बाद तो मुमकिन सा है कि होने ही होने हैं। तो हमें क्या करना है कि जिसके बाल समय से पहले ग्रे हो गए हैं उनको भी ये लगाना है, और जिनके बाल समय से पक रहे हैं, यानी पक रहे हैं मतलब ग्रे हो रहे हैं, उनको तो लगाना ही लगाना है। तो होता क्या है कि जैसे ही लड़का 25 साल का या 30 साल का होने वाला होता है, तो पहले उसके बाल क्या होते हैं, थोड़े यहाँ से गायब होते हैं। फिर थोड़े थोड़े उसे लगता है नहीं नहीं, वो फिर ये लगता है कि यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो लोग कहना शुरू करते हैं, वाह भाई तेरे पास तो बहुत पैसा आने वाला है भाई, तेरे बाल गायब हो गए। बड़ा खुश होता है अंदर अंदर, लेकिन मन में अफसोस भी होता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मेरे बाल जाने लगे। और जिनके होते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, उनके बाल गंजे होते हैं, सब उन्हें छिड़ाते हैं, कहते हैं, थोड़ी तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं आपके बाल इसीलिए जा रहे हैं, शायद पैसा आ रहा है। लेकिन इस गलतफहमी में पड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। कोई पैसा आने से बाल नहीं जाते हैं, सब केमिकल के प्रयोग से बाल जाते हैं। और जैसा कि एक भ्रांति इस दुनिया में बनी हुई है कि किसी के बाल जाते हैं, वो इंसान कहता है अरे मेरे पापा के भी बाल नहीं थे भाई, मेरे दादा के भी बाल नहीं थे, ये हेरिडिटी है। बिल्कुल हेरिडिटी नहीं, ये गलतफहमी तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हेरिडिटी है ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हेरिडिटी नहीं, क्योंकि मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है। जिनके पापा बिल्कुल गंजे हों, आप उनके बच्चों को हमें बताइए और हम देखिए आपके उनके बाल 6 महीने के अंदर उनके बाल आते। मुझे नहीं करना, करना आपको है उपाय। तो ये किस कारण से होता है? होता क्या है, जब आप कलर लगाते हैं, कोई भी केमिकल, चाहे वो फैशन कलर हो और चाहे वो बिल्कुल नेचुरल कलर हो, यानी मेहंदी है या कोई भी चीज़, वो नुकसान तो ज़रूर करता है। सबसे पहले क्या करता है, आपकी आईब्रोज़ को वाइट करना शुरू करता है। सेकंड करता है आपकी लैशेस को सफ़ेद करता है। तीसरा आपका फोरहेड काला करता है। चौथी चीज़ आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर कर देता है। और कभी कभी तो हमने ये देखा है कि बहुत जल्दी लोग आंखों की रोशनी खो देते हैं। कलर करने के बहुत नुकसान हैं, लेकिन कभी भी सैलून में इसकी बात नहीं बताई जाती। मैं भी 20 साल से, पिछले 20 नहीं 25 साल से इस प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, लेकिन शायद मैंने अपने प्रोफेशन में कलर को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है इसके बहुत नुकसान हैं। और जब हम नहीं बताते किसी कस्टमर उसके नुकसान, तो उस पाप के भागीदार हम भी होते हैं। क्योंकि मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा है और मैं सारे ही काम ज़्यादातर हनुमान जी की प्रेरणा से करती हूँ। तो मैं आपको आज एक बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसे आपको बचना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ये भ्रांति की हेरिडिटी है और हमें पैसा आ रहा है, ये बाल चले गए, अब मैं ये लगा लूँ, अब मैं विग लगा लूँ, अब पैचेज़ में, किसी भी आर्टिफिशियल से कब तक सुंदर बनेंगे? परमानेंट सुंदर जो बनना है ना, वो आपके पास ही है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए,
आपने सुना होगा कबीरदास जी का जोहा कि क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम इधर उधर भागते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेके ये होता क्यों है, पहले आपको ये बता दूँ। ये हेरिडिटी नहीं है, ये 5 कारण से होता है। नंबर 1, जब आपका पेट का सिस्टम खराब हो। नंबर 2, जब आपके एसिडिटी हो। नंबर 3, जब आपके पेट में गैस बहुत बनने लगे। नंबर 4, खराब शैम्पू का प्रयोग। शैम्पू वैसे खराब ही होता है और शैम्पू बालों को कभी फ़ायदा नहीं देता। थोड़ी शाइनिंग, इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए हम शैम्पू करते हैं, लेकिन आखिरकार पहले हमारी माँ या पिता लोग के बाल बहुत घने हुआ करते थे। हमारी माँ के बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, तब शैम्पू नहीं था, वो मोटे मोटे साबुन से धोती थी, बंदर छाप साबुन से या किसी भी देशी साबुन से। उनके बाल तो कभी नहीं गिरे, किसी के नहीं झड़े, इतने मोटे मोटे जूड़े बनते थे। आपने भी अपनी माँ और दादी को लोग को देखा होगा। तो ऐसा है कि आप ये 5 चीज़ें, एसिडिटी, गैस, शैम्पू और आपका पेट का सिस्टम पूरा, आपको ये ठीक करना होगा। अगर ये ठीक हो जाएगा तो आपके बाल गिरेंगे ही नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं लास्ट में आपको उपाय बताती हूँ। अभी आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि महिलाओं के बाल गिरते हैं क्योंकि महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और वो बहुत केयर करती हैं, सैलून भी जाती हैं, घर में भी। लेकिन मेरे भाई लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते। कटिंग कराया, हल्का सा बालों में कलर किया बार्बर ने और वो खुश हो गए। लेकिन होता क्या है, जब वो छोटे छोटे बाल सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं ना, और सुबह सुबह पेस्ट करने के बहाने आप शीशे के सामने जाते हैं, तो जब देखते हैं ना वो छोटे छोटे बाल, आपको ना अंदर अंदर गुदगुदाते हैं। आपको लगता है मैं रोऊं या हंसूं, ना हंसी आती है ना रोना आता है, लगता है ये कैसे ठीक होंगे। तो आपका क्या होता है, वो छोटे छोटे सफ़ेद बाल देख के ना कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। ये बात सच है, आप माने या ना माने, वो छोटे छोटे बाल भी आदमी के कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है, छोटे छोटे बाल सफ़ेद आ गए, आपका कंसंट्रेशन सारा का सारा बालों पे रहेगा। कितने भी स्मार्ट बन लीजिए, कोट पहन लीजिए, लेकिन बाल देते हैं तकलीफ़। मैं फिर अपने बारे में बता दूं, 60 ईयर्स मुझे कंप्लीट होने जा रहा है। मैंने कोई डाई कलर कभी बालों में नहीं लगाया। मैं हमेशा बॉय कट में रहती हूँ पिछले 40 साल से। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में चूँकि मेरे बाल लंबे हो गए और मुझे ये वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला, तो मैं आपको साक्षात दिखा सकती हूँ कि मेरे बाल बिल्कुल जेट ब्लैक और रेशमी हैं। क्योंकि कल या परसों तो मेरे फिर बॉय कट हो जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए वीडियो बनाने से पहले मैं इस बाल का एग्जाम्पल दे दूँ। आपको क्या करना है, सब जगह एक आंवला आता है, छोटा छोटा आंवला, इसे कहते हैं सूखा आंवला। आपको इसको लेना है। आपको थोड़ी सी शाइनिंग के लिए मेथी दाना लेना है, जो सब घरों में होता है। आपको बालछड़ लेनी है। बालछड़ बहुत अच्छी जड़ी बूटी होती है, ये एक हिमालय पे पैदा होती है। इससे क्या होता है, बालों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, छोटे छोटे 2 मुंह के बाल हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और बालों को जड़ से बिल्कुल डैंड्रफ ख़त्म कर देती है। और जब डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है तो बाल गिरते ही नहीं हैं। और एक होता है रतन जोत, ये हमारी किचन में भी इस्तेमाल होता है, हमारी सब बहनें रसोई में इस्तेमाल करती हैं, कलर के लिए होता है। बहुत अच्छा बिल्कुल जेट रेड कलर आता है इसमें, मतलब लाल और काला मिला हुआ। थोड़ा सा डालने से बालों को नेचुरल। और थोड़ा सा करी पत्ता, करी पत्ते को हम पीसकर बिल्कुल ऐसी फॉर्म में कर लेते हैं। करी पत्ता सबके घरों में लगा होता है, आप देख सकते हैं। और इन सबको मिला के, जैसे मैंने ये रीठा, ये आंवला, शिकाक आंवला और मेथी और ये क्या नाम आपका, बालछड़ और रतन जोत का एक मैंने मिक्सी में ड्राई पाउडर बना दिया है, मोटा मोटा। क्योंकि कभी कभी आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग नहीं रख सकते, तो आप ऐसे इसे पहले कूटते थे, अब मिक्सी में आप पीस के रख सकते हैं मोटा मोटा। अब हमें करना क्या है, इतना इतना यानी 1 मुट्ठी हम ले करके एक लोहे की कढ़ाई में इसको भिगो देंगे। 3 ग्लास पानी उसमें डालेंगे और रात भर के लिए छोड़ देंगे। सुबह हम उस पानी को गर्म करेंगे और उस पानी को एक प्लास्टिक के मग में पलट लेंगे। पलटने के बाद उस पानी से हम अपने बालों को पूरा अच्छी तरह से मसल लेंगे और धोने के बाद 5 मिनट के बाद सादे पानी से धो लेंगे। आपको हफ्ते में 2 दिन करना है। कढ़ाई में जो
थोड़ा बचेगा उसमें हमें फिर पानी डालना है और 3 दिन के बाद हमें पानी फिर उसी तरह से प्रोसेस करना है, गैस पे रखना है, पकाना है और हमें लगाना है। हफ्ते में 2 बार, 3 हफ्ते तक आपको करना है। आपके बाल जेट ब्लैक हो जाएंगे, फिर परमानेंट। वो जो छोटे छोटे आपको मुंह चिढ़ा रहे थे ना, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो होगा ही नहीं। और इसमें एक जड़ी बूटी आपको और डालनी है जो मेरे पास आज अवेलेबल नहीं है, ब्राह्मी। ब्राह्मी का क्या काम होता है? ब्राह्मी, ये सब जड़ी बूटियाँ खाई भी जाती हैं। आंवला पाउडर आँखों के लिए खाया जाता है, ब्राह्मी भी खाई जाती है पेट के लिए, बाल छड़ भी खाई जाती है, रतन जोत भी खाई जाती है। तो ब्राह्मी क्या होता है? ब्राह्मी हमारी बालों की जड़ों को मजबूत करती है। और ब्राह्मी के 3 पत्ते रोज खाने से जिनको भूलने की बीमारी होती है वो एकदम ठीक हो, उनकी याददाश्त बहुत मजबूत हो जाती है। ब्राह्मी कई तरह से फ़ायदेमंद है, तो आपको इसमें ब्राह्मी ज़रूर डालनी है। आंवला खड़ा, मेथी, करी पत्ता, बालछड़, रतनजोत और ब्राह्मी, बस 6 चीज़ें डालनी है। परमानेंट आपको वाइट बालों से मुक्ति मिल जाएगी। और आप करके देखेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे फ़ायदे के लिए आप मुझे कोई थैंक यू नहीं कहना, बस मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा। और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना होगा। जिनका पेट का सिस्टम, एसिडिटी, गैस, ये सब रहता है, उनको क्या करना है, मैं 4 चीज़ें अभी अपने वीडियो में डालूँगी, आप उसको लिख लीजिएगा। आपको क्या करना है? त्रिफला आँखों की रोशनी को ठीक करता है और आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके बालों को परमानेंट काला करने की ताकत देता है। तो त्रिफला बना बनाया भी मिलता है और आप भी बना सकते हैं। तो आपको त्रिफला खाना है। लेकिन जो महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं वो ध्यान रहे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को, यानी गर्भवती महिलाओं को त्रिफला नहीं खाना है। पुरुष किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो त्रिफला का सेवन कम करें। यानी वैसे त्रिफला जैसे मुझे खाना होता है रोज़, तो मैं 1 चम्मच खाती हूँ। जिनको बीपी है वो आधी चम्मच त्रिफला खाएं। त्रिफला गर्भवती महिलाओं के अलावा और किसी को नुकसान नहीं देता है। और जिनको नींद कम आती है वो भी त्रिफला का सेवन कम करें। गर्भवती महिलाएं, बीपी के मरीज और जिनको इंसोमिनिया यानी नींद कम आती है वो लोग त्रिफला का सेवन कम करें। दूसरी चीज़, अजवाइन, नमक काला और हींग, इन तीनों को कढ़ाई में डाल के भून लें और एक शीशी में स्टोर कर लें। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से 1 चम्मच डालें मुंह में, चबाएं नहीं और गुनगुना पानी पी लें। इससे क्या होगा, आपके जितनी भी पेट में आपके गैस होगी वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका पेट सुबह। आपको क्या करना है, इस हर्ब्स लगाने के अलावा आपको 3 चीज़ों का सेवन भी करना पड़ेगा। और ना भी करें तो कोई फ़ायदा, मतलब इसका नुकसान नहीं है, लेकिन करेंगे तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजन। आपके जो है ना परमानेंट, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका पेट का सिस्टम ठीक हो जाएगा और आप बहुत खुश रहना सीख जाएंगे। क्योंकि जब पेट खराब होता है ना तो आदमी खुश नहीं रह पाता, उसे बड़ा अजीब सी तकलीफ़ होती है और बाल तो फिर ख़राब हो ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, त्रिफला का सेवन करना है। यानी आधा चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ रात को सोते समय 1 दिन त्रिफला खा लीजिए और 1 दिन काला नमक, अजवाइन और हींग का चूर्ण खा लीजिए। उसे पीसना नहीं है, ऐसे ही डाल के और बिना चबाए पानी पी लेना है। और तीसरी चीज़ आपको खानी है मुनक्का। 8 मुनक्का पानी में भिगो दीजिए, 1 घंटे के बाद बॉईल करिए, मुनक्का का बीज निकाल के फेंक दीजिए और गुनगुने पानी से मुनक्का खा के सो जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे और वाकई में आप देखेंगे 1 महीना, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ, 1 महीना आप इसे खाइए और लगाइए और आपको कितना चमत्कारिक फ़ायदा होगा ये आप खुद ही मुझे वीडियो में खोजेंगे कि मैं कहाँ हूँ। और वीडियो में कमेंट ज़रूर डालिएगा और मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी सी एक बात लास्ट में, क्योंकि मेरे ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है और हनुमान जी ने ही मुझे ये सब सिखाया और प्रेरणा दी कि मैं क्या करूं। ब्यूटी के प्रोफेशन में आना मेरा शौक़ नहीं था, ये मुझे हनुमान जी किस तरह से लेके आए हैं मुझे खुद नहीं पता।
कभी कभी मजबूरीवश भी किसी प्रोफेशन को अपनाना पड़ता है। लेकिन जिस टाइम लोग अपने शौक़ में गुजारते हैं, मैंने 25 साल ये खोजने में निकाला कि मैं जड़ी बूटियों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हूँ अपने सैलून में, और उसके लिए मैं मतलब सफल भी हुई उस चीज़ में। अंत में ये कहूँगी कि जो भी जिस ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, जीसस को मानता है, हनुमान जी को मानता है, शंकर जी को मानता है, सिर्फ 10 मिनट उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, पूजा ज़रूर करें, एक दिया तो ज़रूर जलाएं, और जो ऊपर वाले अल्लाह को मानता है वो अल्लाह की पूजा करें। लेकिन उनकी पूजा के बिना ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती। बाल तो मेरे आपके उपाय बताने से काले हो ही जाने हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अंत में यही कहूँगी कि मेरी वाणी से जो भी त्रुटि हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और ये नुस्खा एक बार ज़रूर करने के लिए बनता है। नमस्कार।